बोला है क्वेश्चन, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले एक मान लीजिए पेड़ है, ठीक है, हैं? क्या एक पेड़ है, ठीक है, इतना सीधा कहाँ पेड़ रहता है? लिप्टस का है, तभी ऊपर में थोड़ा ठीक है, तो टूटा है ना, एक पेड़ है। अब कह रहा है कि मान लीजिए एक पूरा पेड़ है, इसकी ऊंचाई हमको पता नहीं है, तो बोल रहा है ये बीच से क्या हुआ, कहीं से टूट गया, ठीक है, टूट के अब इसका जो इतना पार्ट है, मान लीजिए डॉटेड इसको दर्शा दीजिए, मान लीजिए टूटा हुआ भाग है, ये क्या हो गया, खोखला था इसीलिए। ठीक है, ये टूट कर गिर रहा है, तो इसका जो ये वाला सिरा है ये अब भाई ऐसे लटकेगा, तो ये टूट कर क्या हो जा रहा है, यहाँ आ जा रहा है, ठीक है, टूट के मान लीजिए ऐसे गिरा, अब ऐसे गिर रहा है और ये पेड़ के जो मेन जड़ है यहाँ मेन, इसके और इसके बीच की दूरी कितनी है, 8 मीटर है। तो इसको ए बी सी मान लीजिए, इसको डी मान लीजिए, कुछ भी, ये मान लीजिए ऊपर का पार्ट है, ठीक है, ये ऐसे फिर से देखिए, एक पेड़ है, टूटा, बीच से टूट गया, आंधी आने से पेड़ टूटा, टूट के गिरा, तो उसका जो सिरा है यानी ये एकदम ऊंचाई वाला, ये आएगा तो ज़मीन को कहीं ना कहीं टच करेगा ना। तो अब ऐसा तो नहीं है कि ऐसे गिरा सीधे ज़मीन में टच हो गया। सर अगर छोटा डाल टूटा तो वो ऐसे मुड़ेगा तो अपने पेड़ पे तो छोटा नहीं टूटा ना, यही तो दर्द है। वो बोल रहा है ना कि टूटा है वो टूटा तो बोल रहा है कि जिसे टूट ऐसे पेड़ है, ये टूटा तो मतलब एकदम ऊपर से नहीं टूटा, बीच से टूटा है। तो बीच से टूटने के बाद जो ज़मीन को टच कर रहा है उसकी दूरी 8 मीटर है, ठीक है। अगर ये बोलता है कि टूट के वो ऐसे चिपक जाए तो टूटता वहीं में चिपक जाता, तो कहाँ एंगल बनाता फिर, क्योंकि दूरी रहेगी तभी तो एंगल बनाएगा। तो ये दूरी जो है, अब बोल रहा है कि इसकी दूरी कितनी है, 8 मीटर है, और ये कितने अंश का कोण बना रहा है, 30 अंश का। अब जो ये पेड़ टूट के गिरा, इसका जो सिरा है यहाँ से ऐसे टूटा, मतलब जैसे पेड़ टूटा था ऐसे बनाएगा ना, तो ऐसे एंगल जो बना रहा है ये 30 डिग्री का बना रहा है, ठीक। तो अब बोल रहा है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, लगाइए। देखिए अब इसका बोला पेड़ की टोटल ऊंचाई, तो मान लीजिए इतना, ये तो माने क्या, ये तो पूरा पेड़ यहाँ तक है, फिर ये इधर से टूटा तो यहाँ हो गया, तो यानी ये भी पेड़ का ही हिस्सा है ना, यानी आधा इधर है आधा इधर है तो पेड़ ही का हिस्सा। तो हमको इसी पूरा, अब इस पेड़ को खड़ा करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो यानी इसकी पूरी ऊंचाई, तो ये मान लीजिए माना पेड़ की टोटल ऊंचाई हम क्या मान लेंगे, एच मान लेंगे, एच मीटर। तो माना पेड़ की कुल ऊंचाई एच मीटर है, ठीक है, एच मीटर है। अब इसमें आपको ये मान लीजिए ये तो दिया है, आधार दे दिया है, और इसको यहाँ से एंगल से देखेंगे तो लंब दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, आधार दिख रहा है, और कोण भी है ना। तो हमारे पास क्या है कि आधार दिया लेकिन लंब नहीं दिया और कोण नहीं दिया है, दिया नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि एंगल दे दिया 30 डिग्री, उसी से हम सब निकालेंगे। अब देखिए कैसे, जैसे थीटा, माना थीटा बराबर 30 डिग्री, ये तो ऑलरेडी दे रखा है, ठीक। अब देखिए ये पहले इसको देखेंगे, एंगल ए से तो 10 थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब भी दिख रहा है आधार भी दिख रहा है, तो यानी 10 थीटा, देखिए 10 थीटा बराबर लंब बटे आधार है, क्योंकि हमको जब ये दिया नहीं है तो हम इसका तो वैल्यू निकालेंगे, ठीक। तो अब देखिए क्या, तो लंब बटे आधार हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि 10 थीटा के स्थान पर क्या लिखेंगे आप लोग, 30 डिग्री, अब बराबर लंब कितना हो गई, BC हो गई ना, तो लंब आप लोग क्या लिखेंगे, BC, आधार कितना हो गया, AB, ठीक। अब इसमें देखना है 10 30 अंश का मान 1/√3 होता है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1/√3, और बराबर कितना हो गया, BC, अरे सॉरी AB की वैल्यू कितनी है, इसको रखे रहिए AB, ठीक है। तो BC बटे कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक। इसका जब पक्षांतर करेंगे सीधे 8/√3 आएगा, यानी BC की वैल्यू कितनी आ गई, 8 बटे, ये समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे तो 8 1 गुणे 8 ही होगा, और बराबर √3
इसका जब गुणा होगा √3 गुणे कितना हो जाएगा BC। तो BC ये जब मतलब एक साइड में गुणा होता है, जब दूसरे पक्ष में भेजते हैं तो क्या हो जाएगा बटे हो जाएगा। यानी ये एक 8 8 ही हो गया। अब बटे ये कितना हो जाएगा √3 रूट नहीं BC की जगह H नहीं, कहने का मतलब फिर H और इसको H1 मानना पड़ेगा। फिर इसे इतना पार्ट H माने फिर इतना H1 मानेंगे, फिर ऐसे मानना पड़ेगा आपको। लेकिन हम पूरा क्या मान लिए, पूरा ऊंचाई H है, तो पूरा ऊंचाई ज्ञात करने के लिए अभी बता रहे कैसे होगा। तो ये मान लीजिए BC हमारा कितना आ गया आप लोग का 8/√3 मीटर हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया ना। तो यानी हमारा ये निकल गया, ये निकला, तो यानी पेड़ का इतना हिस्सा निकल गया। यानी ये कितनी ऊंचाई है BC वाली, यानी आधा ऊंचाई कितना है 8/√3। अब इसको आधा नहीं कर सकते, हो सकता है ये वाला पार्ट इससे ज़्यादा हो। ठीक है, तो इतना हमारा निकल गया, पेड़ जो खड़ा है वो निकल गया। अब हमको इसका निकालना है, इस पार्ट का, तब इसको यहाँ पे कर दे रहे हैं। ठीक है, अब ये लंब तो मिल गया, आधार भी कर्ण भी। तो हमारा ये लंब कितना है BC 8/√3 आया, इससे कोई मतलब नहीं है। अब हमको ये वाला पार्ट देखना है ना, इसको भी निकालना है। तो इसको निकालने, इसमें क्या मिला, आधार और कर्ण मिल रहा है। तो किस में आधार बटे कर्ण आता है 10। आधार बटे कर्ण किस त्रिकोणमितीय अनुपात में, लाल बटे का आधार बटे कर्ण cos थीटा में ना। तो cos थीटा बराबर यहाँ लिख दीजिए, cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है ना। अरे आधार बटे कर्ण। तो अब देखिए एंगल ए से आधार है कर्ण है। तो अब यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू आप लोग को पता है 30 डिग्री है। अब बराबर आधार कितना है AB है और कर्ण कितना है AC है। और cos 30 अंश का मान कितना होता है, cos 30 अंश का सर जी गलत नहीं 1/√2 नो, सर जी cos कितने का 30 का ना। हाँ cos 30 डिग्री। तो उसका होगा हम्म। √3/2। हाँ वेरी गुड, √3/2। ठीक, √3/2 बराबर AB की वैल्यू कितनी है 8 और AC की हमको ज्ञात करना है। तो अब इसका तिर्यक गुणा कर लेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें, यानी ये कितना हो जाएगा √3 गुणे कितना हो गया AC और बराबर ये कितना हो गया 8/2, यही ना होगा। तो अब रूट इसको ऐसे कर लीजिए, तो ये √3 गुणे कितना हो गया AC और बराबर 8 दूना 16। तो यानी AC बराबर कितना हो जाएगा 16/√3 हो गया, क्योंकि ये गुणा में तो इधर पक्षांतर होगा। अब पेड़ की टोटल ऊंचाई पूछा है, तो टोटल ये वाला झुका हुआ पार्ट, मतलब ये जो हम डॉटेड दिखाए हैं, तो यानी झुका एक गिरा हुआ पार्ट। तो यानी अब पेड़ की टोटल ऊंचाई, तो पेड़ की टोटल ऊंचाई के लिए क्या करेंगे आप, पेड़ की टोटल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई आप लोग क्या माने हैं, ऊंचाई बराबर ऊंचाई H माने है ना। तो H बराबर क्या होगा BC + AC, क्योंकि ये भी आधा पार्ट ये है आधा ये है। तो BC आप लोग की कितनी आई थी 8/√3 और प्लस, क्योंकि जोड़ेंगे, क्योंकि पेड़ टूटा है तो उसको पूरा ऊंचाई बोला है ना। जैसे मान लीजिए यही है, कोई पेन ही है, ये डंडा है मान लीजिए, इसको हम यहाँ से तोड़ दिए, जब जोड़ना होगा तो ये भाग दोनों को प्लस करेंगे ना। तो यही मान लीजिए ये डंडा है, ये टूट गया, तो ये मतलब इतना हम इसको जोड़ेंगे फिर इसको जोड़ेंगे तब तो पूरा होगा, बराबर है ना। यस, हमारा टैलेंट ही ऐसा। थोड़ा सा उधर अधिक था, थोड़ा सा इधर सही से रखे नहीं थे। तो 16 बटे कितना हो गया √3। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ दीजिए। अब इन दोनों का लासा कितना होगा √3 और √3 का लासा √3 ही होगा। तो ये कितना हो गया √3। अब इसका √3 से √3 में भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 का ऊपर में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और प्लस है, फिर √3 से √3 में भाग देंगे तो 1 ही आएगा। फिर 16 1 में 16, तब ये 16 8, ये भी नहीं आएगा, गधे पड़े हैं क्या बोले। अच्छा 24 सही है। ठीक है, तो इसको एक काम करते हैं यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, या लिख लीजिए इसको फिर मिटा दूँगा। देखिए, तो ये पेड़ की कुल ऊंचाई थी, तो मतलब ये क्या है BC, यहाँ पे ये लिखना BC + AC दोनों है ना पार्ट, यानी ये BC वाला इतना है, AC इतना है, दोनों को जोड़े 8/√3 और प्लस 16/√3 और बराबर कितना हो गया 8 और 16 24 हो जाएगा, 24/√3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए आगे मिटा दें इसको।
ठीक है। अब देखिए 8 और 16 कितना हो गया 24, और बटे में कितना हो गया √3। जब इस सिचुएशन में, जब मतलब इस सवाल में, इस टाइप के क्वेश्चन में जब हर में √3 आ जाए तो हमेशा ये जान लिए अंश व हर में √3 का गुणा कर लीजिएगा। तो अंश कॉमा लगा दिए समझ में। अंश व हर में √3 का गुणा करने पर ओए पक पक सही लग रहा है, दे देंगे अभी। लग रहा है सर। कौन? यही व्यूज। 1 मिनट। तो ये √3 का गुणा हो गया 24 गुणे √3 तो बराबर कितना हो गया 24 √3 हो गया। अब बटे में रूट और रूट का गुणा होगा तो रूट हट जाएगा, सीधे क्या हो गया 3, 3 एकम 3, 3 8 है 24। तो यानी ये बराबर कितना आ गया 8 √3। अब √3 का मान जानते ही हैं आप लोग 1.732। अगर रख के इसका गुणा करना चाहिए करना तो ये कितना हो जाएगा 8 गुणे 1.732। इसका मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर तो आप लोग का यही है 8√3 मीटर। अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, मान लीजिए इसको ना दे, वैसे आएगा तो यही आएगा ऑब्जेक्टिव में अगर आना होगा। अगर मान लीजिए इस टाइप का दे दिया तो इसका मल्टीप्लाई करके, तो यानी इसका सीधे हो जाएगा कैसे 8 दूना 16, 8 दूना 16 हो गया, 8 तिरिक 24, 1 25, फिर 8 सते 56, 56 2 58, ठीक। फिर 8 एकम 8, 8 5 13। तो यानी कितने 1.732 आता है। कितने अंक पे दशमलव 1 2 3 1 2 3, यानी 13.856 मीटर। ये भी आंसर हो सकता है। क्या कह रहे हैं? दिमाग तो है नहीं, 8 में दशमलव ओ घनमूल वर्गमूल ये तो पढ़े ही नहीं है। √3 का जैसे 3 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1.732 ही आएगा, ठीक। मतलब सर हट जाए तो लगाएगा कौन? सर तब तक छापना भी ना,